Hello students, in our today's topic I am telling you about terms and conditions of the life policy. Besides that, I discuss with you about the assignment and nomination of policy. So first of all, here is the conditions and terms of policy. There are two conditions, general conditions and specific condition. First of all, general conditions. In general conditions, first is age. इंश्योरेंस चार्जेस जो पे किए जाते हैं दैट आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एज. सो डिक्लेरेशन ऑफ एज इज necessary in proposal, and for that there should be the submission of standard age proof. And if in standard age proof there is the some mistake, or we can say कि अगर correct age mention नहीं की गई है, correct age कम या ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस चार्जेस चेंज किए जा सकते हैं फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द पॉलिसी. और कुछ पॉलिसीज़ में मैक्सिमम एज मेंशन होती है कि कितनी एज तक आप ये पॉलिसी ले सकते हो, और अगर आपकी एज उससे ज़्यादा है फिर भी आपने पॉलिसी ले ली है तो उस पॉलिसी को कैंसिल किया जा सकता है. देन द नेक्स्ट इज सुसाइड. अगर जो है लाइफ एश्योर्ड सुसाइड कमिट कर लेता है, वेदर इन सेन और इनसेन कंडीशंस, विद इन द 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, पॉलिसी रिस्क के कमेंस होने के 1 साल के अंदर, या फिर जो है पॉलिसी के रिवाइव होने की डेट जो भी जो है बाद में होती है, विच एवर इज़ लेटर, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है इंश्योरेंस का वॉइड माना जाता है. मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी बेनिफिट जो है बाद में इंश्योर को नहीं मिलेगा और वो किसी तरह का क्लेम इसमें नहीं ले सकता. देन स्पेसिफिक प्रोविज़न्स. कुछ प्रोविज़न्स जो है स्पेशल प्रोविज़न जो पॉलिसी पे मेंशन होते हैं, वेदर पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे ही जो है एंडोर्स किए जाएं या सेपरेट इंस्ट्रूमेंट उसके साथ लगा के उस पे मेंशन किए जाएं, तो वो पॉलिसी का ही पार्ट बन जाते हैं और उनका इफ़ेक्ट जो है प्रॉपर रहता है, मतलब पॉलिसी उसी के अकॉर्डिंग वर्क करती है. देन नॉन डिस्क्लोज़र. अगर कोई नॉन डिस्क्लोज़र है, मतलब आप पॉलिसी होल्डर को कुछ बात बतानी थी बट उसने डिस्क्लोज़ नहीं की, या कोई फ्रॉड किया है, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन किया है प्रपोज़ल में, पॉलिसी फॉर्म में जो उसको स्टेटमेंट मेंशन करनी थी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी थी, वो गलत दी है, या फिर कोई और डिक्लेरेशन जो भी कनेक्टेड थी पॉलिसी से रिलेटेड वो सब उसने मिसलीडिंग दी है, हम कंसीडर करते हैं कि कंपनी जो है अपनी डिस्क्रिशन से, अपनी इच्छा से क्लेम को कैंसिल कर सकती है. मतलब उस पॉलिसी के क्लेम को रिसीव करने का राइट फिर क्लेमेंट को नहीं रहेगा. तो इसलिए ज़रूरी होता है कि डिस्क्लोज़र जो है प्रॉपर होना चाहिए, एंड दैट डिस्क्लोज़र इज़ अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 45 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938. देन द नोटिसेस. कोई भी नोटिस है, कोई डायरेक्शन है, कोई इंस्ट्रक्शन है जो कि पॉलिसी के अंडर पॉलिसी होल्डर्स को दी जानी है, दैट शुड बी इन राइटिंग एंड डिलीवर्ड बाय हैंड, पोस्ट और ईमेल टू द पॉलिसी होल्डर, लाइफ एश्योर्ड और असाइनी. ठीक है, तो पॉलिसी होल्डर, लाइफ एश्योर्ड या असाइनी को जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, नोटिस उसका भेजा जाता है, वो उस एड्रेस पे भेजा जाता है जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में प्रपोजल फॉर्म में मेंशन होता है. और अगर उस एड्रेस में कोई चेंज किया गया है उसकी इंटीमेशन पॉलिसी होल्डर जो है इंश्योरर को बताता है. कंपनी उस एड्रेस पे फिर वो नोटिस भेज सकती है. देन फॉरफीचर एंड कैंसिलेशन. अगर कोई प्रीमियम टाइम पे नहीं करता इंश्योर्ड, या फिर कंडीशंस जो है पॉलिसी की उनको कॉन्ट्राविन करता है, उनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता, या कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट देता है प्रपोजल में, या डॉक्यूमेंट्स जो अटैच किए जा रहे हैं पॉलिसी के साथ वो गलत अटैच किए जा रहे हैं, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जा रहे हैं, तो भी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 जो इंश्योरेंस एक्ट है उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी जो है वॉइड हो जाती है. तो उससे कोई भी बेनिफिट जो है, जो बेनिफिट मिलने वाले थे वो सब सीज़ हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और अमाउंट जितनी पे की गई है वो फॉरफिट हो जाती हैं. देन लोन्स. लोन लिया जा सकता है पॉलिसी के अगेंस्ट, बट ये डिपेंड करता है कंडीशंस ऑफ द पॉलिसी पे. जनरली जो है एंडोमेंट पॉलिसी पे लोन लिए जाते हैं. देन फ्री लुक पीरियड. पॉलिसी को जो है
कैंसिल किया जा सकता है, एक रिटर्न रिक्वेस्ट उसकी दी जाएगी, और उसको अगर आप कैंसिल या रिटर्न करना चाहते हो तो विद इन 15 डेज़ ऑफ रिसिप्ट ऑफ पॉलिसी वो आपको जो है रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ेगी कंपनी के पास। फिर कंपनी आपको रिफ़ंड कर देगी अमाउंट, और पॉलिसी होल्डर जो है इस तरीके से फ्री लुक इन पीरियड में अपनी पॉलिसी की अमाउंट जो है रिटर्न ले सकता है। देन मॉडिफिकेशंस, जो प्रोविज़न्स हैं पॉलिसी के वो चेंज नहीं किए जा सकते एक बार अगर पॉलिसी कंपनी की तरफ से इशू कर दी जाती है। देन असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन, असाइनमेंट जो है पॉलिसी का वो किस तरीके से किया जाता है, पॉलिसी पे एंडोर्स करके पॉलिसी पे ही मेंशन कर दिया जाता है, या फिर एक सेपरेट इंस्ट्रूमेंट पे साइन करके असाइनमेंट की जा सकती है। असाइनमेंट बेसिकली क्या होते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, राइट्स और इंटरेस्ट इन द पॉलिसी। और नॉमिनेशन भी किया जा सकता है पॉलिसी का कि क्लेम बेनिफिट किसको मिलेगा। देन एलिजिबिलिटी, कोई भी पर्सन जो कि एट द एज ऑफ मेजोरिटी है हु इज़ एलिजिबल टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए एलिजिबल है वो सभी जो है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। उनको इंश्योरेबल इंटरेस्ट जिस पर्सन में भी है उनका, उसके नाम पे भी वो पॉलिसी ले सकते हैं। देन मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर इंश्योरेंस कंपनी चाहती है तो वो मेडिकल एग्जामिनेशन भी करा सकती है पर्सन का, इंश्योर्ड का, ऑन बिफोर एक्सेप्टिंग द प्रपोजल। ठीक है, प्रपोजल एक्सेप्ट होने से पहले मेडिकल एग्जामिनेशन कराना ज़रूरी होता है अगर कंपनी की तरफ से ये रिक्वायरमेंट हो तो। देन रिवाइवल ऑफ लैप्स्ड पॉलिसी, लैप्स्ड पॉलिसी को भी रिवाइव किया जा सकता है। ये कंडीशंस होती हैं अलग अलग पॉलिसी के साथ, किसी भी रीज़न से, लाइक आपने प्रीमियम पे नहीं किया या किसी और रीज़न से अगर पॉलिसी लैप्स हो गई है तो उसको दोबारा अगर आप रिवाइव करना चाहते हो तो उसके लिए एक तो सेटिस्फैक्ट्री हेल्थ का एविडेंस सबमिट कराना पड़ता है, और साथ में जो है प्रीमियम जो आपके पहले के ड्यूज़ थे और जो इंटरेस्ट है इंश्योर्ड को वो सब सबमिट कराना, डिपॉजिट कराना पड़ता है, तब पॉलिसी जो है रिवाइव हो सकती है। और इसके अलावा लैप्स पॉलिसी को रिवाइव करने से कंपनी रिफ्यूज़ भी कर सकती है अगर वो कंपनी बोर्ड के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है उनको लगता है ठीक नहीं है और वो उसको अप्रूव ना करे तो। देन करेंसी, जितनी भी अमाउंट पे की जाती है कंपनी को या कंपनी के थ्रू अगर पे की जा रही है तो वो सब इंडिया में की जाएगी और इंडियन करेंसी में की जाएगी। देन पेमेंट ऑफ क्लेम, नॉमिनी की रिक्वेस्ट पे या उसके लीगल हियरिंग्स की रिक्वेस्ट पे जो भी इंश्योर्ड है जो है क्लेम की अमाउंट कंपनी से ली जा सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ जो है एक तो इन्फॉर्मेशन जो है विद इन 180 डेज़ जो है सबमिट करानी पड़ेगी, और उसके साथ साथ ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट, प्रूफ जो है क्लेम के एंटाइटलमेंट का कि वो पर्सन जो है क्लेम ले सकता है उसका प्रूफ, ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट और अदर सम डॉक्यूमेंट्स शुड बी सबमिट टू द कंपनी। पॉलिसी डॉक्यूमेंट अगर डिस्ट्रॉय हो गया किसी भी रीज़न से तो कंपनी की तरफ से डुप्लीकेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू किया जा सकता है। इसके लिए पॉलिसी होल्डर को रिटर्न रिक्वेस्ट देनी पड़ती है और कंपनी इसके लिए कुछ फ़ीस भी चार्ज कर सकती है। देन ओम्बड्समैन, पॉलिसी होल्डर या नॉमिनी को अगर लगता है वो क्लेम से सेटिस्फाई नहीं है, जितना क्लेम उनको मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, तो वो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को अप्रोच कर सकते हैं, उनको अपनी कंप्लेन लिखवा सकते हैं और ओम्बड्समैन इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। पर्टिकुलरली जो ओम्बड्समैन होते हैं इनको लोकपाल कहते हैं हिंदी में, जिनका काम होता है ग्रीवेंस को सुनना, उनको सोल्व करना, किसी भी टाइप की अगर पब्लिक की प्रॉब्लम है तो वो उसको सोल्व करते हैं। देन गवर्निंग लॉ, जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड इंडिया के, वो सब अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ एंड बाय द इंडियन कोर्ट्स जो हैं सॉल्व किए जाते हैं। So these were the general conditions, and about specific condition we can say that these are differ from policy to policy and company to company, so we can't specify these. Now the assignment of policy. Assignment means transfer of title, rights and interest of the on the assets or on the life policies or on the property from one person to another. That means कि जो भी आपका पॉलिसी में, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में जो भी राइट है आप किसी और पर्सन को अगर ट्रांसफ़र कर देते हो तो वो असाइनमेंट में आ जाता है। ठीक है, जो पर्सन ट्रांसफ़र करता है दैट इज़ असाइनर,
एंड जिसको ट्रांसफ़र की जा रही है वो असाइनी होता है। असाइनमेंट जो है एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन प्रोवाइड करने के लिए ज़्यादातर किया जाता है। टाइप्स जो हैं असाइनमेंट के 2 टाइप्स होते हैं, एब्सोल्यूट असाइनमेंट एंड कंडीशनल असाइनमेंट। एब्सोल्यूट असाइनमेंट में क्या होता है कि कंप्लीट राइट्स जो हैं अगेंस्ट द पॉलिसी वो असाइनी को मिल जाते हैं टिल ही रीअसाइंस द पॉलिसी इन फेवर ऑफ पॉलिसी होल्डर। जब तक पॉलिसी होल्डर को वो रीअसाइन नहीं कर देता असाइनी, तब तक सारे राइट जो है असाइनी के ही रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर असाइनी की डेथ भी हो गई मैच्योरिटी से पहले, पॉलिसी की मैच्योरिटी से पहले, तो भी जो भी अमाउंट है पॉलिसी की वो सब असाइनी के लीगल हियरिंग्स को मिलेगी। दैट मीन्स असाइनर का वहाँ पे राइट नहीं रहा। और कंडीशनल असाइनमेंट, इसमें क्या होता है कि टाइटल राइट्स एंड इंटरेस्ट इन द पॉलिसी ऑटोमेटिकली रिवर्ट बैक टू द असाइनर। ठीक है, और असाइनर को जो है वो वापस मिल जाते हैं अगर जो है कुछ केसेस होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, लाइक डेथ हो गई असाइनी की बिफोर द डेथ ऑफ असाइनर, और ऑन द पेमेंट ऑफ लोन की जो है रीपेमेंट हो गई, तो उस केस में भी जो है असाइनर को वापस मिल जाते हैं जो भी उसके राइट होते हैं। देन नेक्स्ट इज़ अबाउट द नॉमिनेशंस। नॉमिनेशन जो है हम बात करते हैं 2 तरीके से हो सकता है, लेकिन नॉमिनेशन है क्या? नॉमिनेशन होता है कि क्लेम मनी जो मिलेगी या रिसीविंग राइट ऑफ क्लेम मनी किसका होगा। ठीक है, तो पॉलिसी होल्डर क्या करता है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जब पॉलिसी का प्रपोजल फॉर्म भरा जाता है तो उसमें जो है नाम दे देता है कि किसको वो नॉमिनी बना रहा है, मतलब किसको जो है क्लेम मनी लेने का राइट मिलेगा। जब भी अगर पॉलिसी होल्डर की ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म डेथ हो जाती है तो उस केस में किसको राइट मिल जाता है, नॉमिनी को राइट मिल जाता है कि वो सारी अमाउंट ले सकता है। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती तो नॉमिनेशन अपने आप से ही कैंसिल ट्रीट किया जाता है, क्योंकि सारी अमाउंट जो है पॉलिसी होल्डर या एश्योर्ड जो भी है उसको ही मिलेगी। 2 जो है इसके मेथड्स हैं नॉमिनेशन के। फर्स्ट, एट द टाइम ऑफ प्रपोजल, जब प्रपोजल फॉर्म फिल किया जाता है तो उसमें ही नॉमिनी का नाम मेंशन कर दिया जाता है, उसकी एज एंड एड्रेस, रिलेशनशिप विद द नॉमिनी, मतलब एश्योर्ड का क्या रिलेशनशिप है नॉमिनी के साथ। एंड सेकेंड इज़ आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी शुरू होने के बाद जो है अगर चाहता है पॉलिसी होल्डर या लाइफ जो एश्योर्ड पर्सन है वो चाहता है कि नॉमिनी को अपॉइंट करे या नॉमिनी का नाम चेंज करे, तो वो रिटर्न रिक्वेस्ट देंगे इंश्योरर को, इंश्योरेंस कंपनी को, और वहाँ से वो जो है नाम चेंज करा सकते हैं या फिर जो भी नॉमिनी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, और इंश्योरर जो है उसको अपने रजिस्टर्स में रिकॉर्ड कर लेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। फर्दर जो टॉपिक्स हैं लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियोस। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।